हेलो हेलो हेलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होगे। तो काफ़ी दिनों के बाद यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मेरे को माफ़ करना, क्योंकि इस बीच में हम लोग टीचर्स बड़े बिजी हो जाते हैं। मेरी भी कोचिंग है, तो बिजी हो जाते हैं। बिजी होने में टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है यार, ठीक है। फिर भी मैं आपके लिए बीच बीच में क्या करूँगा, हिटिंग क्वेश्चन, खासतौर से इंटर वालों के लिए और हाई स्कूल वालों के लिए बीच बीच में हिटिंग जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए मैं बनाते रहूँगा। हेडिंग जो कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनको लेकर के पूछा जाता है वो मैं बनाता रहूँगा, ठीक है। तो देखिए आज अभी ये क्वेश्चन पकड़ लें मैक्सिमा मिनिमा का। इसमें कहता है ये पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है। सपोज कुछ भी, मतलब ये हेलीकॉप्टर घूम रहा है इसमें, ये ऐसा सब कुछ कह सकता है। तो यहाँ पर क्या कह रखा है उसने, पैराबोला की इक्वेशन दे दी और एक ये पॉइंट दे दिया भाई, ठीक है। ये पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट 0 c है, जिसके कोऑर्डिनेट 0 c है। तो उस पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है इस पैराबोला से, ठीक है। अब पैराबोला मतलब लोकस है। लोकस क्या होता है? किसी पॉइंट का होता है। तो पैराबोला में कोई भी एक जनरल पॉइंट हम कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन किस तरीके से होगी? सॉल्यूशन होगी कि हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लेना है इस पैराबोला में। ये जस्ट एक कर्व इक्वेशन ही तो है। पैराबोला अगर वो नहीं भी कह दे, कर्व कह दे तो ठीक है। यहाँ पर उसने नाम बता दिया, पैराबोला है, ठीक। तो आपने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए इसमें। लेट एच के, एच कॉमा के, इसको रीड नहीं करते, लिखते तो एच कॉमा के ही है, एच के कहना, ठीक है। लेट एच के, और इसको नाम दे दिया जैसे टी, ठीक है। लेट टी, टी मतलब पॉइंट है वो, और ये उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो लेट एच के बी एनी पॉइंट ऑन दी गिवन पैराबोला, ठीक, गिवन पैराबोला, ठीक है। ये पॉइंट कंसीडर कर लिया इस पैराबोला में, ठीक है भाई। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होगा, कोई पॉइंट किसी कर्व इक्वेशन के ऊपर है, किसी कर्व में है, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक। मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो दिस विल इंप्लाई ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं इस पॉइंट के, इनमें भी रिश्तेदारी ऐसी ही होगी। मतलब k विल बी इक्वल टू, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, इससे कैसे जुड़ा होगा? अगर हम x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करेंगे तब हमें k मिलेगा, ठीक है भाई बात। अब इस पॉइंट का भी नामकरण कर देते हैं भाई। लेट m, ठीक है नी, m o c बी द गिवन पॉइंट, ठीक है। मान लिया कि ये कोई पॉइंट है, जो माना नहीं, मतलब ये गिवन पॉइंट है, इसका नाम मान लिया, ठीक है नहीं। ये पॉइंट था, इसका नाम मान लिया कि ये m नाम का पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एम्प्टी डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स कहता है ना वो। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट की दूरी, इसके बारे में हमने मैक्सिमम मिनिमम की बातें करनी है। तो यहां पर मिनिमम, शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम, ठीक है नहीं। तो हमें सबसे पहले एम्प्टी निकालना है। यहां पर एम्प्टी क्या निकालना पड़ेगा? तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, या देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ m फ्रॉम t, या कह सकते हैं t फ्रॉम m, कुछ भी, ठीक है। उसको हमने नाम दे दिया empty, ठीक है। ये empty है ये, ठीक है। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगी भाई, ठीक। तो कैसे निकलेगी? h माइनस 0 होल स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर, ठीक है। h माइनस 0 स्क्वायर प्लस k माइनस c स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आई। अभी इसको हम यहां पर जगह छोड़ लें, ठीक है। चलिए अभी बता देते हैं, जगह छोड़ते ही नहीं है, चलो हटाओ, शुरू में ही बता देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसको जरा से सिंप्लीफाई कर लिया। एम्प्टी जो आया है हमारे पास, क्या है, ये आया रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए ऐसा है, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इस एच स्क्वायर की जगह के लिख लें,
नहीं तो दिक्कत आएगी आगे को चल के। अगर मैं इसको के का फंक्शन ना बना के एच का फंक्शन बनाऊंगा तो मेरे को दिक्कत आ जाएगी, प्लस माइनस करके कोऑर्डिनेट बनेगा। जब मेरी क्रिटिकल वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस करके आएगी, फिर मेरा काम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा इस एच स्क्वायर को के लेना। ठीक है, तो ये जो आपकी डिस्टेंस है ना, इसको आप सिंगल वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बनाइए। तो हम ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसको इक्वेशन 1 माना, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, mt इज इक्वल टू एच स्क्वायर की जगह में आपने के लिख दिया और ये है के माइनस सी होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इस डिस्टेंस की शॉर्टेस्ट की बात चल रही है। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं एक लेटर मान लीजिए, बाय द वे आपने कह दिया कि लेट mt इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर के कह लीजिए, डी कह लीजिए, आर कह लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, आपने डी कह दिया। ठीक, तो डी इज इक्वल टू रूट ऑफ के प्लस के माइनस सी होल स्क्वायर। देखिए सी तो कांस्टेंट है, सी की वैल्यू उसने दे रखी यहां से यहां तक का इस इंटरवल में, ये तो चेंज नहीं होगा भाई। ठीक है, तो के जो है ये कोई भी पॉइंट हो सकता है ना जनरल पॉइंट पैराबोला में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल हैं। ठीक है, नहीं वे वेरी कर सकते हैं। तो ये के क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है। तो डी किसका फंक्शन है, इसका मतलब डी है के का फंक्शन। तो हम ये लिख सकते हैं इसको डी के लिखने का मतलब है कि डी नाम का जो ये फंक्शन है इसका वेरिएबल क्या है, के है। ठीक है, तो हमारे पास आया के प्लस के माइनस सी होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मेरे को जुकाम है यार भाई। ठीक है, अब देखिए, अब जिस चीज को मैक्सिमम मिनिमम इन चीजों के बारे में बात करते हैं, उस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव निकाल लीजिए आप सबसे पहले। तो देखिए डी डैश के निकाल लीजिए, मतलब डी फंक्शन को आप इसका डेरिवेटिव निकालिए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या होगा, अब सब चेन रूल लगेगा भाई साहब। ठीक है, तो पहले स्क्वायर रूट साइन की वजह से होगा, तो वो क्या होगा 1/2 रूट, जो भी चीज ये लिखी रहती है ये 1/2 रूट करके आ जाएगा। ठीक है, के प्लस के माइनस सी होल स्क्वायर। अब अंदर का डिफरेंशिएशन होगा, तो के का डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में हो गया 1 प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा के माइनस सी होल स्क्वायर का। तो ये सबसे पहले पावर की वजह से होगा, तो ये आएगा 2k माइनस सी। अब k माइनस सी का जब डिफरेंशिएशन होगा वो आएगा 1। ठीक है भाई, तो आपका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, आपका डिफरेंशिएशन ये आ गया। फिर इसका मतलब dk इज इक्वल टू 1 प्लस 2k माइनस सी अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट k प्लस k माइनस सी होल स्क्वायर। अब देखिए, अब आप क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं ना, कैसे निकलती है, फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 पुट कराते हैं। तो फॉर, ठीक है, फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट डी डैश के इक्वल टू 0, इसको आप 0 रखाइए। तो डी डैश के को जब आप 0 रखाएंगे तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा भाई, नीचे 0 होने का सेंस ही नहीं होता, फिर तो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया 1 प्लस 2k माइनस सी दैट इज इक्वल टू 0। और वी कैन से ट्वाइस के माइनस 2c, और ये भाई साहब इधर को चले गए, इसका मतलब हो गया -1। इसको यहां डाल दीजिए तो आपके पास आया 2k इज इक्वल टू, ये प्लस का 2c हो गया -1, k इज इक्वल टू 2c माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है भाई, इतनी बात आ गई। ये आगे क्रिटिकल वैल्यू, मतलब ये कहना चाहता है इस पॉइंट का, ये जो t पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट c के साथ इस तरीके से जुड़ा होना चाहिए, जहां पर आपका फंक्शन अपना मतलब स्लोप, मतलब आप देख लीजिए कि उसका उतार चढ़ाव यहां पर बदलेगा। ठीक है नहीं भाई, तो ऐसा ही कहना चाह रहा। अब हमने देखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव कहां पर पॉजिटिव होगा, किसके लिए नेगेटिव होगा। ठीक है,
तो ये क्रिटिकल वैल्यू मिल गई हमें। तो अब हमें क्या करना है, अगर बाय द वे के की वैल्यू इस चीज से कम है तो डी डैश के पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये देखना है ना। डी डैश के फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन देखना है अराउंड दिस क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ये देखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए फॉर k लेस देन 2c माइनस 1/2, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, अब देखिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस 2 को यहां ले जाइए तो ये हो गया 2k लेस देन 2c माइनस 1, ठीक है। अब आप इनको इधर ले जाइए तो आपके पास आ जाएगा 2k, ये इधर चले गया, माइनस 2c और ये भी इधर चले गया तो ये आया प्लस 1, क्या आया प्लस 1, इधर लिखिए या इधर लिखिए कहीं भी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आया और ये इनइक्वालिटी का साइन यही रहा क्योंकि c तो पॉजिटिव ही है ना भाई, आपका c तो पॉजिटिव ही है, तो ये आपका लेस देन 0, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 1 प्लस ट्वाइस ऑफ k माइनस c इज लेस देन 0, सही बात। अब इसको अगर मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, 1 अपॉन दिस थिंग से, मतलब यार मैं कह दूं इस नंबर से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो दिस विल इंप्लाई 1 प्लस ट्वाइस ऑफ k माइनस c डिवाइडेड बाय 2 रूट k प्लस k माइनस c होल स्क्वायर, अगेन दिस विल बी लेस देन 0, ठीक है। तो ये है क्या, दिस इज d डैश k, दिस इज d डैश k, तो d डैश k इज लेस देन 0, ये d डैश k है तो d डैश k इज लेस देन 0, यहां से हमें मिल गया, ठीक है। तो अगर k की वैल्यू इस वैल्यू से कम है तो हमारे पास क्या आ रहा है, d डैश k आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। अब हम देखेंगे कि d डैश k का साइन क्या आता है अगर k की वैल्यू इससे बड़ी है, ठीक है। तो फॉर k ग्रेटर देन 2c माइनस 1/2, इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2k, ये सब इधर को गए, माइनस का 2c प्लस का 1 इज ग्रेटर देन 0। तो वी कैन राइट इट लाइक, रीअरेंजिंग द टर्म्स, वी कैन राइट इट लाइक 1 प्लस 2 ट्वाइस ऑफ k माइनस c दैट इज ग्रेटर देन 0, ये चीज हमारे पास है, ठीक है। अब इस चीज को इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए जो यहां लिखा है, क्योंकि हमें साइन तो किसका देखना है, d डैश k का देखना है ना भाई। तो हमारे पास आया 1 प्लस ट्वाइस ऑफ k माइनस c अपॉन ट्वाइस अंडर रूट k प्लस k माइनस c होल स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन 0। और ये चीज है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई चीज क्या है, दिस इज d डैश k, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो अब आप देखिए क्रिटिकल वैल्यू आपके पास आई थी ये, अगर k की वैल्यू इससे छोटी है तो फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन क्या है, d का फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन क्या है, आपका नेगेटिव है। और k की वैल्यू अगर इससे बड़ी होती है तो फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन है 0। तो अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि k की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है थ्रू दिस नंबर तो अवर इन दैट केस अवर d डैश k इज चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो हम कह सकते हैं therefore as d dash k is changing its sign from negative to positive as k increases through कौन सी वैल्यू, 2c माइनस 1/2, so k equal to 2c minus 1/2 is point of, अब देखिए क्या पॉइंट होगा, देखिए पॉइंट क्या चीज होगी है। तो अब आप देखिए पहला डेरिवेटिव नेगेटिव, ठीक है नहीं, ऐसा गहराई आई मतलब, फिर पॉजिटिव, ये सपोज k है, फिर पॉजिटिव, ठीक है नहीं, फिर पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू बनेगी, तो वैल्यू बनेगी तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ क्या होगा, लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, और यू कैन से मिनिमम कह सकता है, इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है नहीं। तो आपको पता चल गया
आपको पता चल गया ये फंक्शन अपनी लीस्ट वैल्यू कब अटेन करेगा, जब k की वैल्यू ये होगी। अब उस वैल्यू को निकाल दो, बस खत्म कहानी, ठीक है। तो k की वैल्यू यहां पर क्या रखवा देंगे, ये चीज रखवा देंगे, ठीक है। मैं दूसरे पेन से करता हूं यार, अलग 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 ही, ठीक है। तो देखिए नाउ d k की जगह लिख दीजिए 2c माइनस 1/2, ठीक। ये है मिनिमम वैल्यू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको आप बोल रहे हैं, ठीक है। दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख दीजिए, रिक्वायर्ड, ठीक है नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसको निकाल लेंगे, तो यार मैं इसको मिटा देता हूं, है तो पॉज कर लेते हैं, जरा सी मिटा देते हैं, पॉज। तो देखिए डी के की वैल्यू थी हमारे पास, डी के की जो वैल्यू थी वो थी रूट के प्लस के माइनस सी होल स्क्वायर। अब k की जगह में ये रखना है, तो क्या हो जाएगा, d 2c माइनस 1/2, ये जो हो जाएगा k की जगह में ये वैल्यू रख दीजिए बेटे, 2c माइनस 1/2 प्लस ब्रैकेट में 2c माइनस 1/2 माइनस c होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज क्या आएगी हमारे पास, अंडर रूट 2c माइनस 1/2 प्लस यहां पर 2 एलसीएम आया आपका, तो यह 2c माइनस 1 और ये हो गया 2c माइनस का 2c स्क्वायर, तो 2c से माइनस 2c कैंसिल हो गया आपका, तो ये आपके पास आ रहा है 2c माइनस 1/2 प्लस ये आया माइनस का 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ठीक है। तो ये है आपके पास, अगेन एलसीएम आया आपका 4, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4c हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, ठीक है भाई। तो आपके पास आया अंडर रूट 4c माइनस 1, अब ये नीचे जो डिनोमिनेटर में 4 है, अगर वो रूट के बाहर जाएगा तो 2 करके जाएगा, तो दिस इज द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक। तो पॉज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। पहले एग्जाम्पल कोई, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना इन्होंने कॉन्ग्रुएंसी नहीं समझाई, हो सकता है यार कोरोना की गैप के बाद आप लोग पढ़ रहे कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती या भूल गए हो, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, ये कहता क्या है, कोई एक ट्रेपेजियम दे रखा ना इसने, कहता है उसकी जो 3 साइड्स हैं, ठीक, बेस को छोड़ के जो 3 साइड्स हैं वो सबकी सब 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो आप मालूम करिए मैक्सिमम एरिया, ठीक है। जब इसका एरिया मैक्सिमम होगा तो उस एरिया को मालूम करिए, ऐसा हो कहता है, ठीक। तो क्या है, ये सीन है कुछ आपका, इस तरीके का सीन है भाई, ठीक है। तो हमने कह दिया P Q R S, ये ट्रेपेजियम है भाई, ये भी 10 है, ये 10 है, ये 10 है, 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। फिगर मैंने एग्जैक्ट नहीं बना पाया हूं, फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने लिख दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको करेंगे किस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इन पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ठीक है। ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप करे, ठीक है। सपोज ये m है, ये पॉइंट n है, क्या है n, हमने कह दिया m है, ये n है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, किस तरीके से लिखा जाती है भाई, ठीक। तो लेट P Q R S be the given trapezium, ठीक, with PS equal to SR equal to QR equal to 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आप लिखना पड़ेगा आपको, ड्रॉ SM कॉमा RN परपेंडिकुलर ऑन बेस PQ, ठीक है, such that points M and N lie on PQ, ठीक है भाई, इतनी बात आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब आप सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंसी दिखाओगे भाई, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी दिखाओगे इसकी और इस ट्रायंगल की,
तो देखिए इन ट्राइंगल, और दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लिख दोगे। इन ट्राइंगल पी एम एस एंड ट्राइंगल क्यू एन आर, इसमें देखिए आप, ठीक है भाई। अब देखिए ये ट्रेपेजियन में पी क्यू पैरेलल टू एस आर है ना, क्या पी क्यू पैरेलल टू क्या है, एस आर। तो शॉर्टर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंसेस होंगे ये तो हर जगह पैरेलल लाइंस के बीच के सेम होते हैं ना डिस्टेंस, यार परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस सेम होंगे, ठीक। तो आप लिखिए एस आर पैरेलल टू, तो हम लिख देते हैं यहां पर एस एम इज इक्वल टू आर एम। ये क्यों लिखा, बिकॉज एस आर पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है नी, एस आर पैरेलल टू पी क्यू, क्योंकि ट्रेपेजियम है भाई, परिभाषा होती है ट्रेपेजियम की, ठीक है। अब देखिए एंगल एस एम पी इज इक्वल टू एंगल आर एन क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है भाई। ये कंस्ट्रक्शन है आपका, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और ये साइड्स देखिए बराबर है, हाइपोटेन्यूज है, एस पी इज इक्वल टू आर क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, ये गिवन है, ठीक है भाई। देयरफॉर ट्राइंगल पी एम एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू एन आर बाय आर एच एस, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए तो आपका पीएम इक्वल टू क्यू एन हो जाएगा भाई, ठीक है नी। तो दिस विल इंप्लाई पीएम इज इक्वल टू क्यू एन, ये चीज आ गई आपकी, पीएम इक्वल टू क्यू एन, हाँ या ना, आगे ना। अब आपका काम है कि भाई ये कितना होगा ना, एम एन कितना होगा। तो अब आप देखिए एम एन पी क्यू है क्या, ये कहां से आया, सीपीसीटी से, बाय ये है ना करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो सीपीसीटी लिख देते हैं इसको शॉर्ट। ये तो आपको पुराना मालूम नहीं होगा, नहीं होगा तो बताइए, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब वो कहता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है ना, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, TRAPEZIUM, ट्रेपेजियम PQRS, ये जो ट्रेपेजियम है इसके लिए एक लेटर मान लिया एरिया के लिए ए, तो होता हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है नी, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। अब भाई पैरेलल साइड्स है क्या, पैरेलल साइड है PQ और है SR, इनका सम इनटू हाइट मतलब ये हो गया भाई, चाहे आप SM कहिए चाहे RM कहिए, बात सेम है। तो आपने लिख दिया RM, इतनी बात आ गई, ठीक है भाई, ठीक। तो भाई अब हमें ये चाहिए ना, ये बवाला, ये कितना होगा ये, ठीक है नी, ये देखना है। तो इतना हिस्सा तो इसका 10 ही आएगा, इतना हिस्सा यहां से यहां तक का, ये तो 10 होगा भाई, ठीक है। अब बचता है ये चीज, बचती है ये चीज, और ये हाइट, ये कैसे निकली, ठीक है। तो इसको बताते हैं, इसको मिटा देते हैं यार, खाली एक जगह गिर रहा, पॉज ले लेते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए ये 10 होगा, क्योंकि आपने तो 10 परपेंडिकुलर डाले ना इस पे, तो ये लेंथ कितनी होगी, 10 होगी, रेक्टेंगल हो गया ना, ये रेक्टेंगल हो गया, तो ये परपेंडिकुलर की वजह से यहाँ पर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, ये भी हो गई। अब सारा काम क्या है, पी क्यू निकालना। तो अगर आप इसको x ले लें, इसको x ले लिया, तो ऑटोमेटिकली ये भी x होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है ना, कॉन्ग्रुएंसी सीपीसीटी से हमने बराबर निकाले थे, पीएम इक्वल टू क्यूएन, ये निकाला था हमने, तो ठीक है भाई। अब ये आप किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, और इसको लेकर के बात बन जाएगी इसकी, ये भी निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर मतलब PS का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस x का स्क्वायर,
ठीक है, तो ये लेंथ भी आ गई। ठीक है, अब देखिए एरिया कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू हाफ पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू 10 प्लस x मतलब 10 प्लस 2x, तो दिस इज 10 प्लस 2x, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू। और एस आर की भी कितनी है, 10 ही है भाई। ठीक है, और आर एन या एस एन के बराबर है। ठीक है, तो ये आपके मतलब पास निकल गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया कितना आया, एरिया इक्वल्स टू हाफ 2x प्लस 20, ठीक, अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, हल्का सिंप्लीफाई कर लीजिए, a इज इक्वल टू x प्लस 10, ठीक, और ये है आपके पास 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ये चीज आपके पास है। अब देखिए a जो है इसका वेरिएबल क्या है, x है। इसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने की बात आ रही है कि मैक्सिमाइज तब होगा किस x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, फिर वो मैक्सिमम एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब इसका पहला डेरिवेटिव निकाल देंगे भाई फिर हम। ठीक है, तो अब हम किस तरीके से निकालेंगे, a डैश x। ठीक है, क्या लगेगा, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, सिंपल। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव पहले रूट की वजह से कैसे निकालेंगे भाई, इसका डेरिवेटिव चेन रूल की वजह की हेल्प से निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। तो सबसे पहले होगा वो स्क्वायर रूट साइन की वजह से, तो क्या आएगा, रूट का क्या होता है 1/2 रूट करके होता ना, तो 1/2 रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 100 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे भाई 100 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो आएगा माइनस 2x, तो वो क्या आएगा माइनस का 2x। ठीक है भाई, ये चीज आ गई, प्लस ये सेकंड फंक्शन ऐसे ही उतरा। अब डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो ये आएगा 1 इंटू 1, अब इंटू 1 लिखने की जरूरत ही नहीं भाई। ठीक है, तो अब देखिए यहां से 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो a डैश x इज इक्वल टू, आपने एलसीएम ले लिया अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आ गया। तो अब देखिए ये क्या हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 10x, ये चीज है आपके पास, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट साइन गायब हो जाएगा भाई, तो आएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब a डैश x इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का 100 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज है, इतनी बात। अब देखिए a डैश x इज इक्वल टू, अब देखिए ये आपका, इसको आपने 2 कॉमन ले लिया, जैसे माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, चलिए माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो यह है स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यह माइनस का 5x और ये माइनस का 50 हो गया। ठीक है, अपॉन में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात हो गई। फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए पुट a डैश x इक्वल टू 0, तो a डैश x इक्वल टू 0 मतलब ये 0 फिर। ठीक, तो -2 तो 0 के बराबर होगा नहीं, ये 0 होगा, तो इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाए 10 पंजे 50 होता है। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 5x माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। कैसे बनते हैं, बच्चों का खेल है, छोटी छोटी क्लास का मतलब। तो इस टर्म का कांस्टेंट टर्म का और x स्क्वायर टर्म का आप प्रोडक्ट कराइए, वो आएगा माइनस का 50x स्क्वायर। अब आप इसके ऐसे फैक्टर बनाइए जिनके सम या डिफरेंस से ये टर्म एक्सप्रेस हो। ठीक है, तो देखिए 10x माइनस 10x प्लस 5x करेंगे तो इनका जो सम आएगा वो आएगा माइनस 5x, और इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा माइनस 50x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपने x कॉमन ले लिया, ठीक, आपने x कॉमन ले लिया तो आया x माइनस 10 प्लस 5 कॉमन ले लिया, अगेन यू हैव x माइनस 10, तो आपके पास आया x माइनस 10 और एक आया x प्लस 5, तो आइदर ये 0 और ये 0। ठीक है, तो x इक्वल टू 10 या फिर x इक्वल टू कितना -5। तो अब बताइए x की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती ना यार भाई, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती,
x की वैल्यू आपकी आपकी 10 भी नहीं हो सकती, कहीं पे गलती नहीं। लाइट की जगह इसको पॉज करते हैं, मेरे को लग रहा है कहीं पे गलती तो नहीं हो गई। ये देखिए गलती यहां पर हुई है, देखिए माइनस एक्स इंटू एक्स, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आना चाहिए माइनस का 10x, क्या आना चाहिए माइनस का 10x, ये गलती हुई है यार, ठीक है सॉरी। अब देखिए ये तो ऐसे ही आया, ठीक है, ये आया माइनस का 10x। अब यहाँ पर आपने -2 अगर कॉमन ले लिया तो ये आया एक्स स्क्वायर या प्लस का 5x, ठीक है, और यह है माइनस का 50 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 50, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसका मतलब प्लस का ये, तो हमारे पास फैक्टर बनेंगे ऐसे, ये बनेगा माइनस का, ठीक है। तो हमारे पास ये प्लस का आया, ये -5, ठीक, ये +10 और ये -5। तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये चीज, वैल्यू क्या आएगी, x + 10 = 0 और x - 5 = 0, x की वैल्यू -10 या फिर x की वैल्यू 5। अब देखिए x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, x की वैल्यू 5 हो सकती है, ठीक है, 5 हो सकती है, ठीक। तो देखिए x की वैल्यू, इसको रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टिंग, ठीक है, x = -10। तो इसका मतलब हमारा ये जो है, ये जो भाई साहब है, ये मैक्सिमम या मिनिमम इस वैल्यू पे हो सकते हैं। तो अब हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब देखिए भाई, ठीक, तो हमारे पास a' x जो है, a'(x), ठीक है, वो क्या है, वो है ये माइनस का 2x² माइनस का 10x प्लस का 100 अपॉन √100 माइनस x²। तो भाई कोशेंट रूल लग गया सेकंड डेरिवेटिव में, ठीक है। कोशेंट रूल लगा तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, तो जब हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट साइन गायब, डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसे ही उतरता है, 100 माइनस x² का रूट, ये ऐसे का ऐसे ही उतरा। डेरिवेटिव न्यूमरेटर का, तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इज -4x - 10, ठीक है, ये डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर हो गया। नेगेटिव न्यूमरेटर ऐसे ही उतरा, -2x² - 10x प्लस का 100, ये ऐसे ही उतरा। डेरिवेटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर का, तो आएगा सबसे पहले चेन रूल लगेगा भाई इसमें, जब आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो चेन रूल लगेगा, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट साइन की वजह से होगा, तो 1/2√100 माइनस x², ठीक है। अब 100 माइनस x² का होगा तो आएगा माइनस का 2x, क्या आएगा माइनस का 2x, तो 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है भाई। अब देखिए, अब हम एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर एलसीएम लिया, नीचे आया ये 100 माइनस x² की पावर 1 थी ये, और एक एलसीएम आया ये ऊपर वाला, तो 100 माइनस x²। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा 100 माइनस x², ठीक है, और ये है आपका -4x - 10, ठीक है। अब ये देखिए, ये है माइनस, ये भी माइनस, तो ये है माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गए, ये x आ गया, और ये है माइनस का 2x² माइनस का 10x प्लस 100, ठीक है भाई। तो a'(x), ठीक, a'(x) इज इक्वल टू 100 माइनस x² की पावर 1 पावर ये, हाफ पावर ये, तो जुड़ेंगी वो पावर, डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए पहले -4x से, तो -400x, ठीक है, -400x, माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है, ये 4 माइनस माइनस प्लस 4x³, ठीक है। अब -10 से तो -1000 हो गया भाई,
ठीक है, माइनस माइनस प्लस और ये आ गया 10x²। अब इसको करते हैं, ये आया माइनस का 2x³ माइनस का 10x² और माइनस का 100x माइनस का नहीं प्लस, ठीक है, प्लस का 100x। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो अब हम इसको जरा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a∬x। ठीक है, तो ये देखिए क्यूब वाले टर्म ये है और तो नहीं, क्यूब नहीं है, नहीं, तो ये आपके पास आ गया 2x³। ठीक है, और x² वाली टर्म ये कैंसिल हो गया भाई, इसका तो कांड उड़ गया। ठीक है, अब है आपका x वाली टर्म, माइनस का 400 प्लस का 100 माइनस का 300 x। ठीक है, अब नंबर वाली टर्म माइनस 1000 माइनस का 1000 अपॉन 100 माइनस x² की पावर 3/2। ये चीज हमारे पास डबल डेरिवेटिव निकल गया। ये जगह चाहिए आप इसको, मैं यहाँ तक मिला देता हूँ। ठीक है, नीचे से यहाँ तक मिला देता हूँ। ठीक, अब मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी ना इसकी, तो ये मेरे को चाहिए, ये फंक्शन चाहिए, बाकी तो आपने नोट कर ही लिया हो। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, x=5 का डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करूँगा। तो मेरे को निकालना है a∬5 निकालना है। ठीक है, तो ये कितना आता है, 2 5 का क्यूब माइनस 300 और यह है 5 माइनस का 1000। ठीक है, नीचे वैल्यू 100 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, 3/2 a∬5 इज इक्वल टू 125 होता, 5 पंजे 25 पंजे 125 का दूना क्रमांक तो 250 आएगा भाई। ये आएगा 5 दिया 15, ये आया 1500, ये है माइनस का 1000। ठीक, और ये है 75 हो गया आपका, 75 की पावर 3/2। तो अब आप देखिए इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुंह के सामने दिख रहा सब कुछ। तो ऊपर वाली चीज क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, दिस इज नेगेटिव, और नीचे वाली चीज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो a∬5 ये क्या है, अल्टीमेटली आएगा क्या, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब a∬5 इज लेस देन 0। तो ये क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, ये कर रहा है कि हाँ a जो फंक्शन है वो x=5 पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। दिस इंप्लाइज a will attain its max value at x=5 and max value is a5। max value is a5 मतलब इस फंक्शन के रूल में जहां भी x आ रहा है 5 रखवा दीजिए। तो आप a max निकाल दीजिए, a max that is equal to ये है x की जगह 5 रखा प्लस 10 और ये है स्क्वायर रूट साइन 100 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो आया कितना, ये है 15 और ये है 75। ठीक, तो 75 का रूट स्क्वायर रूट ऑफ 75, तो आप 25 या 75 लिखते हैं ना, तो 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, रूट में आ गया 3। ठीक है, तो ये आया 5√3, तो आया 75√3 और आपका सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म कहानी। ठीक है, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, तो गिविंग द पॉज